Hello 8th class, how are you guys doing? Just a reminder before we start the video, please guys show your 100% participation so that I can understand you guys are able to relate to my videos. Comment down in the comment section all the questions that I ask in between the video. Okay? Moving ahead with the chapter, this is the part 3 of our chapter number 2. In this video, we'll be discussing about a very important resource called water. पानी के बारे में बात करेंगे. ओके, व्हेन वी टॉक अबाउट वाटर, वाटर क्या होती है? वाटर इज़ अ रिन्यूएबल रिसोर्स. रिन्यूएबल का मतलब होता है जो दोबारा रिचार्ज हो सकता है. री मतलब दोबारा, न्यू मतलब नया हो सकता है, तो रिन्यूएबल रिसोर्स है ये. ओके, वाटर इज़ अगेन अ वाइटल और एन इम्पॉर्टेंट रिसोर्स. कितनी ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखता है पानी हमारे लाइफ में. आई होप you all of you are very much clear about the fact that how important the water is in our lives. Okay, because of the availability of water on the earth is called a blue planet or a water planet. This is a fact, you should memorize it. Blue planet किसको बोलते हैं? अर्थ को. और water planet किसको बोलते हैं? अर्थ को. Okay. When we talk about oceans, oceans जो है हमारी, oceans क्या है? वाटर बॉडी है हमारी, ठीक है, पानी है, समुद्र. समुद्र जो है, oceans जो है हमारे 2/3 ऑफ द अर्थ सरफेस को कवर करते हैं. अर्थ सरफेस का जो एरिया है उसका 2/3 जो एरिया है इट इज़ कवर्ड बाय ओशन. ओके, एंड ओशन सपोर्ट्स वेराइटी ऑफ प्लांट एंड एनिमल लाइफ. बहुत सारी प्लांट और एनिमल लाइफ को सपोर्ट करता है. ओके, लेकिन प्रॉब्लम क्या है? पानी तो इतना सारा है हमारे पास, लेकिन मेजर प्रॉब्लम क्या है? द वाटर इज सलाइन, नमकीन पानी है, विच इज़ नॉट फिट फॉर द ह्यूमन यूज. ओके, मूविंग अहेड टू द फ्रेश वाटर. फ्रेश वाटर की जब हम बात करते हैं, इट इज़ ओनली अबाउट 2.7%. ठीक है ना, 2.7% ही है फ्रेश वाटर, जिसमें से 70% ऑफ फ्रेश वाटर जो है हमारा, विच इज़ मोर देन 50, मतलब मेजॉरिटी ऑफ जो फ्रेश वाटर है वो किधर है? आइस शीट फॉर्म में है या ग्लेशियर्स की फॉर्म में है. और ये कहाँ मिलता है हमें? अंटार्कटिका, ग्रीनलैंड एंड माउंटेन रीजन में. एंड दिस रीजन आर नॉट एक्सेसिबल टू अस, नॉट फुल्ली एक्सेसिबल, मतलब ईजी नहीं है वहाँ पहुँचना. ओके, so out of 2.7% of fresh water, only 1% of fresh water is fit for human use. ह्यूमन यूज़ के लिए जो बना है वो कितना परसेंट वाटर है? फ्रेश वाटर 1%, जो हमें कहाँ कहाँ मिलता है? इन फॉर्म ऑफ ग्राउंड वाटर, रिवर्स, लेक्स एंड वाटर वेपर. आई होप टिल नाउ इट इज़ क्लियर. टॉकिंग अबाउट फ्रेश वाटर को हम बोलते हैं मोस्ट प्रेशियस सब्सटेंस. व्हेन आई से प्रेशियस मतलब बहुत ही कीमती माना जाता है फ्रेश वाटर. वाई? बिकॉज इट कैन नॉट बी एडेड और सब्सट्रैक्टेड. इससे आपको क्या समझ में आता है कि जो वॉल्यूम ऑफ फ्रेश वाटर है वो कांस्टेंट है. पानी की वॉल्यूम ना तो बढ़ाई जा सकती है ना ही घटाई जा सकती है अर्थ से. वॉल्यूम ऑफ वाटर इज कांस्टेंट ऑन द अर्थ. ओके, अब आप सोचते होंगे मैम ने ये क्या लाइन बोली है इधर? कैन नॉट बी इधर एडेड और सब्सट्रैक्टेड. इट मीन्स आप देखते होगे अपने चारों तरफ कि पानी तो है, अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर है, देयरफॉर अबंडेंस भी लगती होगी, पानी भरपूर है तुम्हारे लिए. लेकिन ये अबंडेंस क्यों तुम्हें विजिबल है? ड्यू टू दी वाटर साइकिल. आई होप यू रिमेंबर व्हाट इज वाटर साइकिल. कैसे 8th क्लास में आपने पढ़ा था, सॉरी इन 7th क्लास की वाटर साइकिल क्या होता है और कैसे वाटर साइकिल काम करता है. If you cannot relate to the term water cycle, please go and revise your 7th class concept here. Okay. Moving ahead, there is a fact given in the NCERT book, which is very important, and we as human beings need to focus on it. That a dripping tap wastes 1200 liter of water in a year. 1200 लीटर पानी वेस्ट करती है टपकती हुई नल. ठीक है ना, जिसको हम बॉदर भी नहीं करते कि हम उसको ठीक कर दें या बंद कर दें जाके नल, अपने नल को, जिससे कि पानी वेस्ट ना हो. तुम लोग क्या सोचते हो? अरे हमारे घर का पानी छोड़ना है. दिस इज़ नॉट द वे गाइज हाउ वी फंक्शन इन द environment. Okay, so value each and every resource and use it very carefully. अब आपको पता चला होगा कि टपकते हुए टैप, ड्रिपिंग टैप से अराउंड 12 लीटर, which is a huge amount of water is being wasted every year. So next time whenever you see a dripping tap,
it's your duty, go and turn it off. नाउ कमिंग टू द यूज़ ऑफ वाटर. जब हम यूज़ की बात करते हैं, पानी किस किस के लिए पर्पस से हम यूज़ करते हैं? फॉर द पर्पस ऑफ ड्रिंकिंग, वॉशिंग, एग्रीकल्चर पर्पसेस, इंडस्ट्रियल पर्पसेस, जनरेटिंग इलेक्ट्रिसिटी एंड सो मैनी मोर. Okay, please comment down in the comment section what are the other uses apart from these uses of water, so that I can know you have gone through the video. Now moving ahead, why does the problem regarding the renewable resource which is water is occurring now? क्योंकि population increase हो रही है, population लोग increase हो रहे हैं. पॉपुलेशन इंक्रीज होगी तो क्या होगी? हमारी डिमांड इंक्रीज होगी. डिमांड इंक्रीज हो रही है, लोग ज़्यादा है, लोग अर्बनाइजेशन को प्रेफर कर रहे हैं, अर्बनाइजेशन इंक्रीज हो रही है. अर्बनाइजेशन इंक्रीज हो रही है तो हमारी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जो है वो भी इंक्रीज हो रही है. ठीक है ना, लोग शहरीकरण ज़्यादा हो रहा है, लोग शहरों को ज़्यादा प्रेफर करते हैं और स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी उनका बढ़ रहा है टाइम के साथ. देयरफॉर क्योंकि रिसोर्स जो है हमारे रिन्यूएबल होते हुए भी उसकी स्कैरसिटी वाली प्रॉब्लम हम फेस कर रहे हैं. ओके, मूविंग अहेड, मैनी पार्ट्स लाइक मोस्ट ऑफ द अफ्रीकन कॉन्टिनेंट, वेस्ट एशियन एंड वेस्टर्न पार्ट ऑफ यूएस, ऑस्ट्रेलिया एक्सेट्रा आर फेसिंग शॉर्टेज ऑफ वाटर. हाउ रिडिकुलस इट इज़. वाटर बीइंग अ रिन्यूएबल रिसोर्स, उसके बाद भी हम इस रिसोर्स की स्कैरसिटी, शॉर्टेज फेस कर रहे हैं. इससे बुरी बात कुछ नहीं हो सकती. वाटर स्कैरसिटी क्यों हो रही है? ड्यू टू ओवर एक्सप्लॉयटेशन एंड कंटेमिनेशन ऑफ वाटर रिसोर्स. इसलिए हम वाटर रिसोर्स को एक डिविंडलिंग रिसोर्स बोलते हैं, जो कि रिन्यूएबल होते हुए भी वो ख़त्म होने के कगार पे है. आई होप टिल नाउ इट इज़ क्लियर अबाउट द वाटर एज नेचुरल रिसोर्स. फ्रेश वाटर कितना है, ओशन वाटर्स कितने हैं, यूजेस क्या है, एंड वाई द प्रॉब्लम इज अराइजिंग. Before moving ahead, please guys do not forget to like, share and subscribe to my channel. It will mean a lot to me. Okay, now moving ahead, discharge of untreated sewage. जो नाले चल रहे हैं उनकी कोई रेगुलेशन नहीं हो रही है. हम सीधे ही वाटर बॉडीज़ के अंदर जाके नाले खुलते हैं. तो अनट्रीटेड सीवेज जो है, एग्रीकल्चरल केमिकल्स हैं, इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट्स जो इंडस्ट्रियल वेस्ट वगैरह है, वो सब जाके वाटर बॉडी में जाते हैं. देयरफॉर वाटर को कंटेमिनेट, वाटर को पोल्यूट करते हैं. ठीक है ना, विथ नाइट्रेट, मेटल्स, पेस्टिसाइड्स एक्सेट्रा, जिससे क्या वाटर पोल्यूशन बढ़ता है. ओके, नाउ यू नीड टू please give more of the reason why water pollution is being caused. Okay, moving ahead to conservation methods. Conservation methods क्या है? रेन वाटर हार्वेस्टिंग. जैसे पुराने ज़मानों में होता था कि जो बारिश का पानी है उसको हम सेव करते थे, उसको एक्यूरेटली और अप्रोप्रिएटली हार्वेस्टिंग वगैरह के टाइम में यूज़ करते थे, और फर्दर यूज़ के लिए कभी कोई भी हमारी जैसे सूखा पड़ेगा, आगे ड्रॉट वगैरह आएंगे, तो उस टाइम में उस वाटर को यूज़ किया जा सके. ठीक है ना. तो पहला है कंजर्वेशन मेथड रेन वाटर हार्वेस्टिंग. रेन वाटर हार्वेस्टिंग क्या होता है? दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. द प्रोसेस ऑफ कलेक्टिंग रेन वाटर एंड स्टोरिंग इट फॉर द फ्यूचर यूज़. ओके, सेकेंड इज़ यूज़ ऑफ स्प्रिंकलर्स. जब मैं स्प्रिंकलर्स की बात करती हूँ, काफ़ी सारे लोगों ने देखा भी होगा, इन द ड्राई रीजन्स मेनली राजस्थान वगैरह साइड जाते हैं तो खेतों में फुआरे टाइप का छोटे छोटे फुआरे लगे होते हैं, उनको स्प्रिंकलर्स कहते हैं. उससे क्या है, पानी जा रहा है, क्योंकि उधर क्या है, सनलाइट ज़्यादा है, गर्मी ज़्यादा है, तो वाटर इवेपोरेट हो जाता है. ठीक है ना, तो वेस्ट ही हो रहा है वो वाटर, नीचे क्रॉप्स को रिक्वायर्ड अमाउंट नहीं मिल रहा है. ठीक है ना, इसलिए हम स्प्रिंकलर्स यूज़ करते हैं. देयरफॉर जितनी रिक्वायर्ड अमाउंट है उतनी ही ज़मीन में जाए, उन क्रॉप्स को हेल्प आउट करें. आई होप दिस इज क्लियर. यूज ऑफ स्प्रिंकलर्स. थर्ड बोलता है रेगुलेशन ऑफ वेस्ट एंड अनट्रीटेड सीवेजेस. जितने भी खुले नाले हैं, जितना भी गंद हम वाटर बॉडी के अंदर डाल रहे हैं, उसको रेगुलेट करना चाहिए. ओके, नेक्स्ट इज टर्न ऑफ द ड्रिपिंग टैप्स. नल बंद करने चाहिए, पानी वेस्ट ना हो. नेक्स्ट, टेक शॉर्ट शावर्स. सबके घर में शावर है, सब नहाने लगते हैं तो कई कई घंटे नहाते रहते हैं. इट इज़ अ टोटल वेस्टेज ऑफ वाटर. जबकि एक वही शावर कैन बी कंप्लीटेड इन वाया वन बकेट. एक बकेट से हम कंप्लीट कर सकते हैं अपने शावर को, रादर हम शावर के अंदर कई कई आवर्स गुजार देते हैं. देयरफॉर टेकिंग शॉर्ट शावर्स यूजिंग बकेट्स so that you have an idea how much amount of water to use. I hope it is clear. Give me more methods how you can conserve this a vital or renewable resource called water.
I repeat my question. Please answer down in the comment section. Another methods for the conservation of water. Moving ahead with our next topic, it is about natural vegetation and wildlife. When I say natural vegetation, it means naturally किसी place पे कौन सी plants उगती हैं, ठीक है ना. And when I say wildlife, it is related to our animals. ओके इसके अंदर 2 important terms हैं. वन इज़ बायोस्फीयर. बायोस्फीयर क्या होती है? वो नैरो स्पेस जहाँ लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर एंड एटमोस्फीयर आके मिलते हैं और एक लिविंग कंडीशन बनाते हैं फॉर लिविंग बींग्स. व्हेन आई से लिथो मीन्स लैंड. लिथोस्फीयर लैंड की बात करते हैं. हाइड्रोस्फीयर वाटर बॉडीज़ की बात करते हैं. हाइड्रो मीन्स वाटर. एटमोस्फीयर हमारे एयर की बात करते हैं. ओके सो ये तीनों एलिमेंट्स जब आके मिलते हैं, व्हेन दे लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर एंड एटमोस्फीयर कंबाइन टुगेदर एंड फॉर्म अ लिविंग environment, it is called biosphere. I hope it is clear. Moving ahead to the new term ecosystem. Ecosystem क्या होते हैं? जहाँ ये सब लोग बायोस्फीयर में लिविंग बींग्स रह रही हैं. दीज लिविंग बींग्स आर इंटर रिलेटेड एंड इंटरडिपेंडेंट. एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं और एक दूसरे के ऊपर निर्भर भी करती हैं. देयरफॉर इस इकोसिस्टम, ये सब चीज़ें मिलके क्या बनाती हैं? हमारा एक इकोसिस्टम. इकोसिस्टम के अंदर सारे प्लांट्स और एनिमल्स हम कवर करते हैं. ओके व्हेन आई से प्लांट्स हमें कैसे यूज़फुल है? हमें फूड देते हैं, फ्रूट्स देते हैं, पेपर देते हैं, रबर देते हैं एंड वेरियस अदर यूजेस. ओके जब हम एनिमल्स की बात करते हैं, एनिमल्स क्या करते हैं? एनिमल्स हेल्प अस आउट इन गिविंग अस फूड, मीट, वूल एक्सेट्रा. इनका भी वेरियस पर्पस है. ओके Therefore, another very important fact is given in the NCERT. It is about the vulture. जो vultures होते हैं, vulture, please Google vulture, you will see its picture so that idea is clear कि vulture क्या है. Okay, in fact the picture of vulture is given in our NCERT book also. तो vultures जो हैं उनको हम बहुत ही important cleanser of environment समझते हैं. क्लेंजर ऑफ एनवायरनमेंट मतलब जो हमारे इन्वायरमेंट को क्लीन करता हो, ठीक है ना. कैसे क्लीन करते हैं? जो वल्चर्स हैं हमारे, वो ना जो मरे हुए जो डेड लाइफ स्टॉक्स होते हैं, जैसे एनिमल्स मर गए या कुछ मर जाता है, उसको क्लीन कौन करता है? वल्चर्स उनको खा के अपना पेट भरते हैं और देयरफॉर एनवायरनमेंट को क्लीन करते हैं. ओके तो इसलिए इनको बहुत इंपॉर्टेंट समझा जाता है हमारे इन्वायरमेंट के अंदर. लेकिन पीछे कुछ टाइम पहले आपने न्यूज़ में सुना होगा कि वल्चर्स आर डाइंग बिकॉज ऑफ द किडनी फेलियर. वल्चर्स जो है वो मर रहे थे क्योंकि उनकी किडनी फेल हो रही थी. इसका रीज़न क्या मिला हमें? कि जो ह्यूमन बींग्स है वो पेन किलर खाते हैं डाइक्लोफ्लेनिक नाम से, ठीक है ना. एस्प्रिन जैसा ही ये एक पेन किलर है. ये जो ह्यूमन बींग्स खाते हैं ये शरीर में रह जाता था. जब मरते थे तो वल्चर्स आके तब उन पे फीड करते थे डेड लाइफ स्टॉक पे. तो इस डाइक्लोफ्लेनिक की वजह से, इस ड्रग की वजह से वल्चर्स की किडनी फेल हो जाती थी. ओके तो वल्चर्स स्टार्टेड डाइंग. अब मरने लगे. अब वल्चर्स नहीं होंगे तो एनवायरनमेंट को क्लीन कौन करेगा? नोबडी. क्योंकि हमारा सबसे इंपॉर्टेंट रोल क्या है वल्चर का? क्लेंजर ऑफ environment. Okay, therefore government ने has banned the use of the drug to save vultures. गवर्नमेंट ने डाइक्लोफ्लेनिक का यूज़, इस ड्रग को बनाना ही बंद कर दिया है ताकि वल्चर्स को बचा सकें. ओके तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड sometime very oftenly asked in the competitive exam the name of this drug. भाई vultures क्यों मर रहे थे, किस ड्रग की वजह से मर रहे थे. therefore I thought of mentioning this fact here in this video. okay now कंक्लूजन क्या निकलता है? एनिमल्स बिग और स्मॉल, चाहे एनिमल बड़ा हो या छोटा हो, ठीक है ना. एवरीबडी एनिमल इंक्लूडिंग प्लांट्स, वी द ह्यूमन बींग्स, सबको इंक्लूड करके वी ऑल आर इंटीग्रल पार्ट ऑफ आवर इकोसिस्टम. इकोसिस्टम के बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, सबका इंपॉर्टेंट रोल है. देयरफॉर तभी हम बैलेंस मेंटेन कर पाते हैं इकोसिस्टम के अंदर. I hope till now it is clear. In the next video we'll be talking about the distribution of natural vegetation and how to conserve natural vegetation and wildlife. Thank you so much guys, and please do not forget to like, share and subscribe, and most importantly comment down in the comment section. Thank you so much guys.